अगर मुझे निकालना ही था तो गौहर को क्यों बुलाया और मुझे इतना पम्प्ड अप टॉपिक क्यों करवाया, मुझे ऐसा क्यों दिया कि पूरा ऐसा यहाँ तक ऐसे पंप कर दिया और बोले जा छू करने के बदले बाहर निकाल दिया। तो मैं भी वो चीज़ को लेके बहुत शौक था और मैं ये नहीं मानूंगा कभी भी कि मुझे वोट्स कम आए, क्योंकि मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, मेरे रील्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब होने के बाद कौन बोल सकता है कि वोट्स कम आएंगे। इन सब में से सबसे ज़्यादा हेट अगर मैं करूँगा तो शहबाज को करूँगा। वेरी बैड गेम प्ले। फरहाना आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, क्योंकि उसने मेरे सामने बोला था कि अभी कैप्टन बनने की बारी आएगी ना, तू मुझे अच्छा लगता है, तू बन तेरे को बनाओगी मैं, तेरे पूरे ग्रुप में से अगर किसको चूज़ करना हुआ तो। मैं बोला अरे वाह कितनी प्यारी है, और मेरी उससे अच्छी बात चल रही थी पिछले 1.5 हफ्ते से। और फिर मैं जाके घर से देखता हूँ तो वो वही दिन की बात है जहाँ पे वो किसी को बोल रही है कि अगर कोई बाहर जाए उसमें से प्रणीत और अवेश जाए और दोनों जाए बहुत मज़ा आएगा। आपके डबल स्टैंडर्ड क्या है, मतलब आप क्यों बोलते हो फिर ये सब चीज़ें? आप भी बहुत कुछ कह सकते थे and you also wanted to but you didn't and that defines your character. Exactly. और लेकिन वो चीज़ क्या थी जो आपने अभिषेक के कान में बोली थी? मेरा इतना मन है ना वो बोलने का। इनफैक्ट मैं ये वार्निंग भी देना चाहता हूँ इनकी PR टीम को। बसीर ने अंदर सॉरी बोल दिया है, आपको अगर बताना है मुझे तो, और आप बोलते हो मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला। मैं क्यों बोलूँ सॉरी? मैंने बाहर की बात नहीं निकाला, मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जो गलत है। He flirts with everyone and he says that. Yeah. He says it अपने खुद के मुंह से बोलता है वो। अच्छा। तो मैंने क्या गलत बोल दिया ऐसा? मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सब बोल रहे हो? तो मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम खुद बोलते हो प्राउडली वो बात और फिर उसी बात पे तुम चिढ़ रहे हो। डबल स्टैंडर्ड तो भाई इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस करके रखी है। और उसकी बाहर की बात मैं जानकर भी नहीं बोला हूँ, तो ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि उस चीज़ के लिए तुमको खाली सॉरी बोलना चाहिए, मुझे नहीं। शादी के बाद 3 विश लिस्ट आप पूरी करने वाले हो विद नगमा और इन योर लाइफ ओवरऑल वाह, ये आफ्टर कुछ अलग ही मैरिज? क्वेश्चन है। 3 विश लिस्ट वो मैं सारी उसकी पूरी करूँगा जो भी उसको चाहिए। उसकी लॉयल्टी इतनी क्लीन है कि जब हम 1 साल बात करना बंद भी कर दिए थे, म्यूचुअली डिसाइडेड कि यू नो वी आर स्टार्टेड टू गेटिंग फीलिंग्स, विल स्टे अवे, तब वो चाहती तो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर से बात बंद कर सकती थी, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं। बट नो, she was still traveling with Anam, still in touch with my mom, in touch with Zaid, That's love. everyone. That's what I'm saying. That's love. उसको ऐसा था कि okay, my whatever we have वो नहीं है, but मेरी चीज़ें मेरी है अभी भी। Yeah. So वो सारी चीज़ें देखकर ही तो मुझे ऐसा लगा कि no, she is the right person for me. और मैं पागल हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि लव नहीं होता है, पर होता है। आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हो जाता है। So yeah, I'm glad. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Avesh Darbar. Welcome back to Thank Instant you. Bollywood. But इतना जल्दी आना होगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया कि इट वाज रियली अनफेयर एविक्शन। आपको भी कहीं हद तक ये लगता होगा कि इट वाज अनफेयर? ऑफ कोर्स मुझे लगता है, मैं बहुत शॉक था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे निकालना ही था तो गौहर को क्यों बुलाया Exactly. और मुझे इतना पम्प्ड अप टॉपिक क्यों करवाया, मुझे ऐसा क्यों दिया कि पूरा ऐसा यहाँ तक ऐसे पंप कर दिया और बोले जा छू करने के बदले बाहर निकाल दिया। तो मैं भी वो चीज़ को लेके बहुत शौक था और मैं ये नहीं मानूंगा कभी भी कि मुझे वोट्स कम आए, क्योंकि मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, मेरे रील्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब होने के बाद कौन बोल सकता है कि वोट्स कम आएंगे? True that. सो दैट आई एम शॉक्ड, Yeah. बट इट्स ओके। आई हैड द बेस्ट टाइम इनसाइड और मैं कोई भी चीज़ रिग्रेट नहीं करता हूँ। मेरे को हर एक चीज़ मंजूर है, बिकॉज आई फील जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है और मेरे को उसके ऊपर टिके रहना है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है अंदर। लाइक आई विल नेवर रिग्रेट गोइंग इनसाइड। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे अच्छे दोस्त मिले, मुझे लाइफ के बारे में सीखने मिला कि आपकी फैमिली की वैल्यू, आप खाने के लिए कितना वैल्यू करते हो, वो हर चीज़। मेरे को तो हर चीज़ मिसिंग हो रही थी बाहर। यार शिट, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बाहर आप ऐसे ही छोड़ देते हो सब। बेस्ट मेमोरीज तो बहुत हैं। वर्स्ट मेमोरी जो आप अपने दिमाग से एकदम हटा जाना चाहोगे वो कौन सी होगी? वो पूरी बुली गैंग को मेरे दिमाग से हटाना चाहता हूँ मैं। या बिकॉज आई डोंट लाइक देम एट ऑल, स्पेशली फ्यू पीपल, आई हेट देम।
Yeah, because it was really shocker for you also जब आपने देखा कि यार ये तो मेरा दोस्त है। दोगले है सारे के सारे, हाँ। बराबर बोल के गए है गौहर। Exactly. और एक वो तो एक जन के बारे में बोल के गए, उसके बाद मैंने जो बाहर आके देखा है ऐसे अनेक है। या अमाल, बसीर, शहबाज, आई थिंक इन सब में से सबसे ज़्यादा हेट अगर मैं करूँगा तो शहबाज को करूँगा। वेरी बैड गेम प्ले। फरहाना, आई डेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, क्योंकि उसने मेरे सामने बोला था कि अभी कैप्टन बनने की बारी आएगी ना, तू मुझे अच्छा लगता है, तू बन तेरे को बनाओगी मैं, तेरे पूरे ग्रुप में से अगर किसको चूज़ करना हुआ तो। मैं बोला अरे वाह कितनी प्यारी है। और मेरी उससे अच्छी बात चल रही थी पिछले 1.5 हफ्ते से। और फिर मैं जाके घर से देखता हूँ तो वो वही दिन की बात है जहाँ पे वो किसी को बोल रही है कि अगर कोई बाहर जाए उसमें से प्रणीत और अवेश जाए और दोनों जाए बहुत मज़ा आएगा। आपके डबल स्टैंडर्ड क्या है, मतलब आप क्यों बोलते हो फिर ये सब चीज़ें, पीछे क्यों बात करते हो? तू एक अच्छा लड़का है, बोल ना। आप हमको बोलते हो हम रियल नहीं है। अरे भाई हम बहुत रियल है। लड़ना खाली सब कुछ नहीं है, और हम लोग खाली फालतू के मुद्दे में नहीं घुसते जैसे बसीर की तरह। ही इज द मुद्दा स्नैचर। वो जब भी देखो फालतू मुद्दा देखा घुस जाता है उसमें। और वो मुद्दे के बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है अमाल, वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहता है। अरे क्या गाधे लोग हैं, लोग कर रहे हैं, और खुद ही कर रहा होता है नेक्स्ट डे सेम चीज़। तो इनका हर एक इंसान का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। Exactly. आप डबल की बात हटा दो, स्टैंडर्ड ही नहीं है। कोई भी वहाँ पे कोई भी इंसान सही नहीं है। द रीज़न वाई वी मेड दिस गैंग वॉज वी स्पोक टू एवरीवन। पूरा 1.5 हफ्ता हमने बात किया है, तब जाके रियलाइज़ किया कि कौन कैसा है, और फिर हमने ये गैंग बनाई है। क्योंकि ये लोग बात सुनते हैं और बात करने देते हैं, वहाँ पे बात कोई सुनता ही नहीं है और करने भी नहीं देता है। क्योंकि उन सबको एक सेल्फ ऑब्सेस, इन लोग सेल्फ ऑब्सेस लोग हैं जो अगर तुम कुछ बात कर रही होगी वो तुमको काट के अपनी स्टोरी डालना चालू कर देंगे। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज वाचिंग, दे वांट टू शो देयर स्टोरी। तो भाई तुम्हारी दोस्तों की स्टोरी और बाकी लोगों की उसका क्या? दोस्त बोलो ही मत बोलो। हाँ, उन लोग खुद के दोस्त के नहीं है। Exactly. और जब भी अमाल और बसीर का वो जो दिखाया गया था, फिर लेकिन आपका वो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, जो आपको वो चीज़ कहनी थी, आप भी बहुत कुछ कह सकते थे, एंड यू ऑल्सो वांटेड टू बट यू डिडंट, एंड दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर। एग्जैक्टली। और लेकिन वो चीज़ क्या थी जो आपने अभिषेक के कान में बोली थी? मेरा इतना मन है ना वो बोलने का। इनफैक्ट मैं वार्निंग भी देना चाहता हूँ इनकी PR टीम को। बसीर ने अंदर सॉरी बोल दिया है, आपको अगर बताना है मुझे तो, और आप बोलते हो मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला। मैं क्यों बोलूँ सॉरी? मैंने बाहर की बात नहीं निकाला, मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जो गलत है। ही फ्लर्ट्स विथ एवरीवन एंड ही सेज दैट, ही सेज इट, अपने खुद के मुंह से बोलता है वो। अच्छा, तो मैंने क्या गलत बोल दिया ऐसा? मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सा बोल रहे हो? तो मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम खुद बोलते हो प्राउडली वो बात, और फिर उसी बात पे तुम चिढ़ रहे हो। डबल स्टैंडर्ड तो भाई इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस करके रखी है। और उसकी बाहर की बात मैं जानकर भी नहीं बोला हूँ, तो ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि उस चीज़ के लिए तुमको खाली सॉरी बोलना चाहिए, मुझे नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट सलमान सर ने ये बोला था कि मैं स्टैंड नहीं लिया वो टाइम पे जब मेरे और नगमा के बारे में बात हुई। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो उन्होंने सॉरी कैसे बोला? वो दोनों ने सॉरी कैसे बोला? हवा में? ये भी पॉइंट है। हवा में नहीं। मैं जाके कन्फ्रंट किया हूँ ना। हाँ। उन्होंने ये बोला ना कि आप गाली दे के ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी बात कर सकते हो। तो मैंने गाली नहीं दिया। मैं गया, आपने ऐसे की बात की तो मैंने किया, और मैंने जब बात किया मैंने सॉरी बुलवाया, तो वो स्टैंड नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैंने तो नहीं बोला, सोचने वाली बात मैंने तो नहीं बोला, तो वो स्टैंड ही था ना। आई स्टूड माई ग्राउंड एंड आई टोल्ड देम कि भाई ये कैसे बोल दिया तूने, मेरे पास भी वो बात थी, मैंने नहीं बोला, ये तुम्हारा मेरा डिफरेंस है इस चीज़ में। तो उसने क्या किया मालूम? अब भाई चलो ना बाहर जाके अकेले में बात करते हैं। मैं बोला ओके चल। पहले मैंने सबके सामने बुलवाया, फिर वो वापस अकेले में बुलवाया। ऐसा ये 2 बार हुआ है, पता नहीं दिखाया कि नहीं, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाहर जाके हमारी ये बात हुई कि भाई जो तीसरा इंसान ने जो मुझे बोला ये बात, उसने मेरे बारे में भी शो में बोला था, और मैं बहुत भड़क गया था। और मैंने उसको मैसेज करके जब बोला कि ये क्यों बोला है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो मैंने बोला अगर तेरे को मालूम है वो थर्ड पार्टी ने तेरे बारे में झूठ बोला है, तो मेरे बारे में कैसे सच बोल देगा? एग्जैक्टली। कैसे बोल देगा? कैसे? और अगर मैं सच नहीं भी बोल रहा हूँ, तो मैंने तो हर जगह मेंशन किया हुआ है दैट आई वाज नेवर डेटिंग नगमा, नेवर डेटिंग नगमा।
आई स्टार्टेड डेटिंग जस्ट बिफोर बिग बॉस एंड दैट टू आई वाज ऑन ट्रायल पीरियड, जो उसने सलमान सर को सामने बोला है कि ही स्टिल ऑन ट्रायल पीरियड, आई वांट टू सी इफ ही बिकम्स बेटर और नो। ये आपने हमारे सेम इंटरव्यू में बिफोर एंटर करके भी आपने यही सब बोला है मैंने, तो मेरे को कोई चीज़ का डर भी नहीं था। तो जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि मैं घर के बाहर निकल दिया, मेरे घर वाले ने निकाल दिया 2 करोड़ के लिए, वो तो मुझे ऐसा था कि 50 लाख जीतने गया हूँ मैं अंदर और 2 करोड़ दे के बाहर आऊँगा, ये घाटे का सौदा मैं क्यों करूँगा, क्यों करूँगा। ये बाहर जो भी बात चल रही है वो सब वाइल्ड कार्ड मांग रहे हैं और कुछ नहीं, वो दिख के आ रहा है। अब क्या मैं बाहर आ गया तो पोपट हो गया तुम्हारा तो कुछ काम का नहीं है। मैंने कोई चीज़ नहीं की है, मैं आई वॉज प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप जब भी कोई शोज़ में जाते हो आपको पता रहता है, आपने बाकी के सीजन्स देखे कि हर एक चीज़ खुलने वाली है। एंड इफ आई नो कि मेरा कुछ नहीं है तो मैं गया ही उसके लिए था, मैं गया ही उसके लिए था। पर फिर भी लोग कुछ ना कुछ करके करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई स्टिल वांट टू से, जैसे मैंने बसीर की बात नहीं बताई है, जैसे मैंने अमाल के चिट्टे नहीं खोले हैं, वैसे मैं आपके भी नहीं खोलूँगा, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं बोलता है ये सब। आई एम फोकस्ड ऑन माई फ्यूचर विच इज़ विथ नगमा। और जब उसको ही पता है कि मैं ठीक हूँ तो मुझे बाकी लोगों को क्यों इतना फुटेज देना है। Exactly. नहीं देना है मुझे, मेरे को तुम्हारा नाम तक भी नहीं लेना है। सो कंटिन्यू करते हैं, आप पूछो दूसरी बात। करणवीर मेहरा के साथ आपने एक तो पहली बार ट्रेंड सेट किया है, आपकी जो डांस कोरियोग्राफी जो मैंने आपको पहले भी कहा था, इट वॉज एवरीवेयर। एंड जो चाय वाला था वो तो ऑलवेज वायरल ही गया था, ऑल राउंड सोशल मीडिया पे गया था। करणवीर मेहरा का क्या आपका रिएक्शन था जब आप उनसे मिले थे? उन्होंने क्या कहा था कि विच इज दैट वन पर्सन दैट ही रियली हेट्स इन बिग बॉस? उन्होंने हमारी ऐसी कुछ बात हुई नहीं। इनफैक्ट हम ऐसे फुटबॉल खेलने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोले यार बुरा हो गया जो भी हो गया, बट कोई नहीं, तूने मस्त किया जो भी किया। अपन ना रील बनाएंगे फुटबॉल खेलने के बाद। मैं बोला डन। तो हम फुटबॉल खेले और उसके बाद उसने बोला चलो चलो बनाते हैं, बिकॉज ही रियली लाइक्ड व्हाटएवर आई डिड। तो हमने साथ में मिलके वो डांस बट आई वाज रियली गुड। इवन नगमा नताले ने भी बनाया था, बहुत वो भी क्यूट था, वो भी क्यूट था। लास्टली वी हैव लेस टाइम। शादी अभी तो कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब तो बहुत पॉजिटिव आप रहो, चिल करो। सबसे पहले शादी के बाद 3 विश लिस्ट आप पूरी करने वाले हो विद नगमा और इन योर लाइफ ओवरऑल आफ्टर मैरिज? अलग ही क्वेश्चन है। 3 विश लिस्ट वो मैं सारी उसकी पूरी करूँगा, जो भी उसको चाहिए, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। अभी तक किसी ने उसको उस वे में देखा ही नहीं है, ना दिखाया गया अभी तक। वेरी प्योर, आई एम टेलिंग यू। अगर एक वो ऐसे इंसान को जो शादी ही नहीं करना चाहता था, वो इंसान को शादी करने पे वो कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, बिना कन्विंस करे, जस्ट बीइंग हर सेल्फ। इमेजिन कि उसमें कितना अच्छाई होगी। Exactly. कितनी, मतलब शी इज अ प्योर सोल। वो जो बोलती है, ये नहीं तो कोई नहीं, ऐसा सीन जो बोलती है वो करती है। वो उसकी लॉयल्टी इतनी क्लीन है कि जब हम 1 साल बात करना बंद भी कर दिए थे, म्यूचुअली डिसाइडेड कि यू नो वी आर स्टार्टेड टू गेटिंग फीलिंग्स, विल स्टे अवे, तब वो चाहती तो मेरे पूरे फैमिली मेंबर से बात बंद कर सकती थी, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं। बट नो, she was still traveling with Anam, still in touch with my mom, in touch with Zaid, everyone. That's what I'm saying. उसको ऐसा था कि okay, my whatever we have वो नहीं है, but मेरी चीज़ें मेरी है अभी भी। So वो सारी चीज़ें देखकर ही तो मुझे ऐसा लगा कि no, she is the right person for me। और मैं पागल हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि लव नहीं होता है, पर होता है। आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हो जाता है। So yeah, I'm glad। ओके, अब वो जो भी उसकी विश लिस्ट होगी कंप्लीट करनी पड़ेगी, कंप्लीट करेंगे। ओके, लास्टली व्हाट्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलिंग और शादी के लिए? शादी के लिए शादी के लिए पता नहीं, नगमा ने कुछ तो बताया था मुझे, अब वो मुझे डांटेगी इस बात पर कि मैं कैसे भूल गया वो। But she has this one place, I think Udaipur, yeah. Udaipur. Yeah, she wants to do like a grand original. एकदम महल वाला thing, no? अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा इतने कम टाइम में। We'll wait for that and I'm sure आप दोनों एक साथ हमारे साथ इंस्टेंट बॉलीवुड के लिए इंटरव्यू करेंगे। 100%. And thank you so much. Wish you all the best. You're very positive and you stood strong and you're really really great person and I wish you all the best. Thank you. You deserve a lot. Thank you. Hey guys, this is Avesh Darbar and you're watching me on Instant Bollywood.